आदिल अचानक ठीक हो जाता है और वह बतूल से कहता है मुझे राहा से मिलना है। ये सुनते ही बतूल तुरंत राहा को कॉल करके अपने घर बुला लेती है और उसी वक्त राहा कबीर के साथ अदील के घर पहुंच जाती है और अदील राहा को देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसी वक्त वहाँ बैंक ऑफिसर और इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और अदील से कहते हैं आप यह घर खाली कर दो क्योंकि यह घर जरियोन और वसीम ने बेच दिया है। ये सुनकर अदील आसिया से कहता है क्या इस घर के पेपर तुमने जरियोन को दिए थे? तभी पीछे से जरियोन आ जाता है और अदील से कहता है मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी के पेपर आसिया ने दिए थे और राहा की शादी वाले दिन भी आसिया ने ही राहा को किडनैप करवाया था। यह सुनकर अदील राहा से माफी मांगता है और उसी वक्त अरमान जरियोन की पहली वाइफ मारिया को लेकर वहाँ पहुंच जाता है और मारिया बतूल को बताती है कि जरियोन ने उसे मोहब्बत का धोखा देकर शादी की और फिर उसके अब्बू के बिजनेस का सारा पैसा लेकर भाग गया था। ये सुनकर बतूल जरियोन के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस पर अरमान तुरंत पुलिस को कॉल करता है और जरियोन जैसे ही पुलिस का नाम सुनता है तो वह अदील को बैरिस्टर रफीक की फाइल दिखाता है और अदील जैसे ही नाना जान की आखिरी ख्वाहिश देखता है तो वह उसी वक्त वसीयत की फाइल पर साइन करके अपना सारा बिजनेस राहा के नाम कर देता है। यह देखकर राहा बहुत खुश हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है और जरियोन और वसीम को गिरफ्तार कर लेती है। अदील तुरंत पुलिस से कहता है आसिया को भी गिरफ्तार करो, लेकिन तभी अचानक आसिया को हार्ट अटैक आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर अरमान डॉक्टर को बुलाता है और उसी वक्त राहा को कबीर की कॉल आती है कि सिदरा किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर राहा अरमान को अपने साथ लेकर कबीर के घर पहुंच जाती है और कबीर अरमान से कहता है किसी तरह सिदरा को ढूंढो। इस पर अरमान अपनी ताकत से सिदरा को ढूंढ लेता है और कबीर उसका शुक्रिया अदा करता है और राहा से कहता है मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अरमान से शादी कर लो। इस पर राहा अरमान से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत जरियोन ने खुद दे दिया है। ये सुनकर अरमान बहुत खुश हो जाता है और उसी वक्त राहा को शाहजहां की कॉल आती है और वह कहता है राहा तुम अभी ऑफिस आओ। यह सुनकर राहा तुरंत शाहजहां के ऑफिस जाती है और अपनी जॉब से इस्तीफा दे देती है। यह देखकर शाहजहां तुरंत राहा को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और यह सब पीछे से अलीना सुन लेती है और तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहती है राहा का एक्सीडेंट करवा दो। यह सुनकर अलीना का आदमी तुरंत शाहजहां के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही राहा ऑफिस से बाहर निकलती है तो सामने अरमान उसे लेने आता है, लेकिन उसी वक्त अलीना के आदमी की गाड़ी आकर राहा को टक्कर मार देती है और राहा जख्मी होकर सड़क पर गिर जाती है। यह देखकर अरमान तुरंत उस गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस को भेज देता है और राहा को अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। उसी वक्त बतूल अदील को लेकर उसी अस्पताल में चेकअप के लिए आती है और अरमान से कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी डॉक्टर राहा के कमरे से बाहर आकर अरमान से कहता है कि राहा की हालत बहुत खराब है और उसे खून की जरूरत है। यह सुनकर अरमान तुरंत अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाता है और वह राहा से मैच हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर अरमान का खून राहा को दे देते हैं और राहा ठीक हो जाती है। यह देखकर अरमान तुरंत राहा को जैनब के पास ले जाता है जहाँ कबीर पहले से मौलवी साहब को लेकर आया होता है और अरमान से कहता है कि मैं खुद तुम्हारा और राहा का निकाह करवाऊंगा। यह सुनकर राहा और अरमान बहुत खुश हो जाते हैं और उसी वक्त मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं क्या आपको एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है? तो राहा और अरमान एक साथ कहते हैं जी हमें यह निकाह कबूल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जरियोन और वसीम के साथ सही हुआ? इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये हमारी प्रेडिक्शन है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए।